दोस्तों आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लाइन लगाई है तो आपको मालूम ही होगा, अपनी जो स्ट्रैटेजी है 3 PM की वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया है। आपको समझना चाहिए कि मार्केट किस प्रकार बिहेवियर करता है। चार्ट को एनालिसिस करना सबसे जरूरी है। इसके रिगार्डिंग अपने चैनल पे इन डिटेल वीडियो है और जो मार्केट एनालिसिस के वीडियो आते हैं ना, आप जाके देखो दोस्तों कि मार्केट एग्जैक्टली उसी प्रकार से पूरे वीक में बिहेवियर करता है। कभी आपने वो ठीक से समझ लिया तो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे क्विज किया तो आप देख सकते हैं मार्केट ने ऊपर गया, नीचे एक डिप लिया, ऊपर गया, फिर से एक डिप लिया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो नेक लेवल रहती है दोस्तों, इसको कभी भी ध्यान में रखना है कि नेक लेवल के कभी नीचे है तो अपने को ये लो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कभी ऊपर चला गया तो जितना ये पैटर्न बनाए ना, उतना अपने को ऊपर की साइड में रैली देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से भी हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट कहाँ पे खुलता है ये सबसे जरूरी बात है दोस्तों चार्ट रीडिंग में, कि मार्केट किस पोजीशन पे हमें खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी खुलते ही फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, यानी पॉजिटिव कैंडल बनती है। डीप लिया, लो ब्रेक किया, क्या लो जब तक ब्रेक करता नहीं तब तक हमें यहाँ पे शॉर्ट करना ही नहीं है। वहां से मार्केट ने टाइम पास करके एक बाउंस दिया, फिर से साइडवेज होके एक फिर से ऊपर की साइड में गया, बाद में टोटली साइडवेज था। देखा जाए तो जो लो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वहां पे ही मार्केट आके यहाँ पे रुक गया है। तो अभी अगले वीक के लिए हम किस प्रकार रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नैरो रेंज हम ये दिख रही है कि 400 से लेके अभी जो रिसेंट हाई ये एक रेंज है, इसके ऊपर गया तो 25,000 भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। क्यों? क्योंकि बजट आने वाला है दोस्तों, तो वहां तक मार्केट जाने की संभावना भी है। नीचे आया तो 24,000 एक यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। जब तक 24,000 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हमें यहाँ पे बेरिश मोड ऑन नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे में हम सेल कर सकते, पर ट्रेंड चेंज होने का फर्स्ट सिग्नल हमें जैसे ही यहाँ पे 24,000 ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, यहाँ हमें पता चलने वाला है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आ गया है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो हर डिप में हम बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे डिप लिया, यहाँ से फिर से रैली दे दी, अगले दिन ऊपर खुला, नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया। आज भी डिप दिया, स्टार्टिंग में ऊपर चला गया। तो जब भी डिप मिलता है ना, तो डिप में हमें बाइंग देखनी दोस्तों। प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनता है जब तक 24,000 की लेवल ब्रेक नहीं होती, तो इस प्रकार आपको देखना है। सबसे पहले चार्ट पे हमें ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो वो करीबन 24,200 के पास है। उसको कभी ब्रेक किया तो 24,000 तक आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर निकल गया तो खुला नीला आसमान है दोस्तों, तो वो 25,000 तक आने वाले वक्त में जा सकता है, वो ध्यान में रखेगा। ये तो ही प्राइस एक्शन के हिसाब से बात है। अभी हम ऑप्शन चेन को देख लेते, ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन लगाई अगले वीक की। अभी यहाँ पे कभी हमने देखा दोस्तों तो 24,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो 24,500 एक नेक एंड ब्रेक लेवल है। यहाँ पे कॉल और पुट साइड में सिमिलर पोजीशन बनी है 1.5 लाख के करीबन। पर आपने कभी ध्यान से देखा तो आज यानी फ्राइडे के दिन चेंजिंग ओआई में यहाँ पे 1 लाख के ऊपर पोजीशन बनी है। यानी इनको क्या लगता है कि मंडे को मार्केट गैप अप हो जाएगा, 2 दिन का टाइम डिके इनको मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है। और कभी नीचे कभी मार्केट गया तो 24,400 एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हर 100 पॉइंट पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे आते समय कहाँ पे प्राइस रुक के ऊपर के साइड में जा रही वो देखना है। और वो किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते, तो प्राइस एक्शन के वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें क्लियर हमने ये बताया है। अभी प्राइस ऊपर आई तो कहां तक आ सकती, तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 24,600 का है और उसके बाद 24,700 का है। ये शॉर्ट टाइम हमें रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कभी आपने कॉल साइड का चेंजिंग ओआई देखा दोस्तों, तो यहाँ से चेंजिंग ओआई में लोग निकल गए। आज जो रैली आई सडनली हमें जो स्पाइक देखने को मिला ना, वो इसी वजह से देखने को मिला, क्योंकि कॉल में जो लोग बैठे थे वो यहां से भाग गए हैं। तो ये जो माइनस पोजीशन दिख रही है, इसके वजह से ही हमें शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर होती हुई
दिखाई दे रही है। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को अगले वीक में हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है और यहाँ पे भी अपनी 3 PM की स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती हुई हमें दिखाई दी दोस्तों। अभी दोस्तों 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुई थी और नीचे की साइड में रही, यानी ये हमें एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यही रजिस्टेंस आज मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया है और वहां से ही हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अभी इजी है, ये एक रेंज हमें दिखाई दे रही। इसी रेंज में कभी मार्केट खुलता है तो हमें वेट करना है ऊपर की साइड या नीचे की साइड में कहाँ ब्रेक करता है। नीचे कभी आया तो ये एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर कभी गया तो ये जो गैप है वो हमें फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ तक अपने लिए विंडो ओपन है। इसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खुलता है। गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वेट करना है, सपोर्ट पे आके कोई पैटर्न बना के ऊपर जाता है और ऊपर की साइड में भी कभी नीचे आ गया तो यही रजिस्ट्रेशन के लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर गया तो भी हम बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी सिमिलर बुलिश ही है दोस्तों। जब तक वो जो लो है रिसेंट का वो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे डाउनफॉल के लिए ट्रेड करना नहीं है। नीचे कभी आ रहा है तो हमें देखना है कि कहाँ पे पैटर्न बना के मार्केट रिवर्स हो सकता है। जब तक ये लो ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता तब तक। अभी हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगले वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन लगाई है और आपने कभी देखा तो 52,300 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली है। पर हमारी ब्रेक लेवल कौन सी रहने वाली है दोस्तों? ऊपर की साइड में कभी देखा जाए तो 52,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना नहीं है। तो वहां से कभी निकला मार्केट तो कहाँ तक जा सकता है? 53,000 तक अगले वीक में हम देख सकते हैं। और कभी नीचे आया तो सबसे बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे 52,000 पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कहीं पे भी बड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये छोटी सी रेंज है दोस्तों 500 पॉइंट की। मार्केट ऊपर या नीचे निकल गया इसके ऊपर तो हमें और 500 पॉइंट की यहाँ पे जंप देखने को मिलने वाली है। और आपने कभी देखा तो चेंजिंग हुआ है कॉल साइड का, यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन है। जो शॉर्ट कवरिंग आई थी उसमें से ऑप्शन सेलर यहाँ से भाग गई, इसीलिए हमें यहाँ पे भी माइनस पोजीशन दिख रही है। तो यही हम यहाँ एनालिस करना है मंडे को मार्केट खुलने के बाद कि यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से ही हमें ट्रेड फाइनल करना है दोस्त। कभी आपको इसी प्रकार का मार्केट एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।